नमस्कार, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है आप सबों का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की नगरी, जी हाँ ओमकारेश्वर, जहाँ पे मैं दर्शन करने वाला हूँ ओमकारेश्वर महादेव जी की भी, साथ ही साथ ममलेश्वर महादेव जी की भी और परिक्रमा मार्ग की भी चक्कर लगाना हूँ, जिसमें आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर प्रेस करें एंड टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय श्री महाकाल। उज्जैन से महाकालेश्वर जाने के लिए आपको उज्जैन महाकाल के मंदिर के बाहर से ही लेनी पड़ेगी एक बस। तो बस बुकिंग के लिए आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस महाकालेश्वर मंदिर के बाहर में ही देखने को मिल जाएंगे। तो जिस दिन आप जाने वाले हैं उसके आगे ही रात में बस की बुकिंग कर ले। यहाँ से आपको एसी नॉन एसी दोनों तरह के बस अवेलेबल हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार अपने बजट के हिसाब से बस बुकिंग कर ले। तो मैंने यहाँ से बुक किया है एक एसी वाला बस रॉयल का, जो मुझे पड़ा है 250 रुपये जाने का और 250 रुपये आने का। चाहे तो आप सिर्फ जाकर वहाँ रहना चाहते हैं तो वन वे का आप कटा लीजिए, या तो आपको जाकर शाम तक वापस आना है तो आप दोनों तरफ का टिकट एक बार में कटा सकते हैं। तो अगली सुबह मैं रेडी होकर निकल पड़ा अपना आज का डेस्टिनेशन ओमकारेश्वर। हालांकि बस पकड़ने में समय था तो मैं जल्दी से उठकर सुबह सुबह रामघाट आ गया। जी हाँ, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको रामघाट नहीं दिखाया था। अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर आ रहे हैं तो रामघाट भी अपने लिस्ट में शामिल कर ले, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बैठ के बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। शिप्रा नदी, जी हाँ शिप्रा नदी के तट पर बैठिए, या तो यहाँ पे आप आकर स्नान भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। तो एक मन में अलग सी शांति भी मिलेगी। संध्या के समय में यहाँ पे आरती भी की जाती है। तो आप अगर संध्या के समय आते हैं तो यहाँ पे आरती का भी अनुभव करें। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे भगवान हैं। तो मैंने सबके दर्शन करके सबके आशीर्वाद लेकर मैं निकल पड़ा था अपने आज के दर्शन स्थल ओमकारेश्वर। जी हाँ, ओमकारेश्वर जो आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आप लोग भी तब तक ये शिप्रा नदी, ये रामघाट के दर्शन कीजिए। तो फाइनली रामघाट दर्शन करने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ अपना बस पकड़ने, क्योंकि अब समय हो गया है। क्योंकि पिछली रात ही मैंने टिकट कटाई थी सुबह 6:50 से, और ये बस है रॉयल स्काई वाली, जो 250 रुपये में आपको एसी बस का सफ़र देने वाली है। एसी का मज़ा भी आनंद आने वाला है। तो मैं चला अपने बस में बैठने, क्योंकि बहुत ही लंबी जर्नी है और गर्मी भी बहुत है, यानी कि 4 घंटा, जी हाँ कुल मिला के 4 घंटा की जर्नी है उज्जैन महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर की। तो कोशिश करें थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देकर आप एसी वाले बस की जर्नी करें, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो फाइनली इन सुंदर सुंदर नज़ारे को देखते देखते 4 घंटे की लंबी सफ़र तय करते करते मैं पहुंच गया अपना आज का दर्शन स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर। जी हाँ, ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद बाहर में ही आपको ऑटो लेनी पड़ेगी। ऑटो से कुछ ही दूरी पे है ओमकारेश्वर का मुख्य द्वार, जहां तक पहुंचाने के लिए आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। जी हाँ, 20 रुपये ऑटो का चार्जेस है, जो आपको ओमकारेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पे पहुंचा देगा। तो यहाँ से आप मुख्य द्वार के ज़रिए आप ओमकारेश्वर के मंदिर के तक पहुँच सकते हैं। चाहे तो आप मंदिर के दूसरे तरफ के रास्ते से भी आप स्टीमर के माध्यम से, अगर आप पैदल जाना ना चाहे तो आप लॉन्च के ज़रिए, स्टीमर के ज़रिए भी उस पार जा सकते हैं। फिलहाल हमने तो इस झूले वाले पुल का सहारा लिया, क्योंकि घूमने आए हैं। अगर पैदल नहीं गए, बाबा के दर्शन नहीं किए पैदल, तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो फाइनली मुझे इस ब्रिज का भी अनुभव करना था, क्योंकि ये वातावरण, ये चीज़ बाद में देखने को नहीं मिलेगा। जय श्री महाकाल, जय भोले।
तो मंदिर में जाने के लिए या बाबा के दर्शन पाने के लिए आपको इस ब्रिज के ज़रिए उस पार जाना पड़ेगा। हालांकि नीचे में नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के ऊपर से हमें जाना पड़ेगा। चाहे तो आप लॉन्च के ज़रिए, स्टीमर के ज़रिए भी जा सकते हैं, जो 50 रुपये में आपको नदी पार करवा देगी। फिलहाल तो हम लग गए हैं कुछ प्रसाद लेके लाइन में, क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहते हैं ज़्यादा जल्दी दर्शन करना तो शीघ्र दर्शन के लिए 250-300 रुपये का कूपन कटाया जाता है, तो आप बिना ज़्यादा कम लाइन लगाए हुए भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बाबा के पास आए हैं तो अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं, बाबा तो देख रहे हैं, तो धक्का मुक्की में अगर ना गए तो फिर वो दर्शन ही क्या। तो हमने लगा लिया लाइन और 1.5 घंटा, जी हाँ, यहाँ पे भी 1.5 घंटा लाइन लगाने के बाद हमें मौका मिला बाबा के दर्शन पाने का। क्योंकि ये समय और भी नहीं लगता, क्योंकि आरती का समय हो गया था, तो बाबा का मुख्य द्वार यानी कि मंदिर बंद कर दी गई थी आधा घंटा के लिए, क्योंकि आरती हो रही थी। तो आप लोग भी आरती का आनंद लें। तो फाइनली 1.5 घंटा के लाइन के बाद मैंने बाबा को जल चढ़ाया, उनके दर्शन किए। फाइनली ये ज्योतिर्लिंग भी मेरा कंप्लीट। हालांकि सभी का स्वप्न होता है, एक सपना होता है कि बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना। तो फाइनली मैंने बाबा के ये ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जी के भी दर्शन कर लिए। सो जहाँ से मैं आया था उसी रास्ते से ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटे से दुकान में जहाँ से मैंने प्रसाद लिया था वहाँ पे ही आपको जूते चप्पल खोल लेने पड़ेंगे। अच्छा हुआ कि मैंने पास में ही जूते चप्पल खोले थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, पैर बहुत ही ज़्यादा जल रहे थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट दर्शन स्थल श्री मामलेश्वर महादेव जी के मंदिर। जी हाँ, इसके लिए आपको फिर से झूलन वाला पुल जो है पार करके उल्टे साइड में जाना पड़ेगा। जो एक तरफ आपको मिलेगा मामलेश्वर जी महाराज का मंदिर, दूसरी तरफ मिलेगा आपका गोमुख, यानी कि नदी के पास एक छोटी सी गोमुख है जहाँ से सदैव पानी बहते रहती है। तो सभी लोग वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं मामलेश्वर महादेव जी बाबा के दर्शन करने। यहाँ पे उतनी ज़्यादा लाइन नहीं थी, बल्कि फिर भी छोटी मोटी लाइन थी, तो थोड़ा समय लगा, बट कोई नहीं। यहाँ पे भी हमने लाइन लगाया और श्री मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे से कर दिए। यहाँ पे भी आप बाबा को जल चढ़ा सकते हो। तो जब जा रहे हैं तो आप ज़रूर बाहर से ही गंगा जल परचेस कर ले, जो 10-20 रुपए में आपको मिल जाएंगे। साथ में फूल प्रसाद सब कुछ मिल जाएगा। और ये हमने देखा कि बहुत दूर से हमें नज़र आया श्री आदि शंकराचार्य गुरु का स्टैचू। जी हाँ, फिलहाल उसे भी देखना है, तो उससे पहले हम चलते हैं गोमुख घाट। जी हाँ, ये है गोमुख घाट, जहाँ से सदैव पानी आते रहती है। और नीचे में आपको देखने को मिलेगा महादेव यानी कि शिवलिंग, जो कंटिन्यूसली उसके ऊपर जल जा रही है। तो एक अलग सा अनुभव, यानी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ पे भी दर्शन किए, यहाँ पे पंडित जी के आशीर्वाद लिए, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लग रहा था। जब मैंने इस शिवलिंग को छुआ, उन पे भी जल ढाला, तो मतलब एक अलग ही अनुभव था। आप लोग भी आए तो इनके दर्शन जरूर करें। तो गोमुख घाट दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा यहाँ के राइड पे, यानी कि स्टीमर लॉन्च के जरिए यहाँ पे घुमाया जाता है आपको पूरा घाट, यानी कि 4 से 5 राउंड या पॉइंट घुमाते हैं और बदले में आपसे 150 रुपये प्रति पर्सन चार्ज किया जाता है। जी हाँ, 150 रुपये पर हेड लेता है और आपको 4 से 5 पॉइंट आपको घुमा देता है। तो नर्मदा नदी की मैं पानी की बात करूं तो बहुत ही साफ जल है और बहुत ही ठंडा जल है। मतलब मैं क्या कहूं कि ये इतना ज़्यादा क्लीन है कि आपको पूरा भीतर का चीज़ नज़र आएगा। मतलब भीतर में जो छोटे छोटे पत्थर है वो साफ आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ से आगे मतलब एक अलग अनुभव लगा। मतलब आप अगर ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो इस नर्मदा नदी के जरूर चक्कर लगाए स्टीमर के जरिए। और सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा एक डैम यानी कि गेट, और गेट के ठीक उस पार में एक और नदी के साथ ये जो नर्मदा नदी है कावेरी नदी, जी हाँ कावेरी नदी के साथ उस पार में दोनों मिल जाती है, यानी कि दोनों नदियों का संगम आपको इस डैम के उस पार में देखने को मिलेगा। हालांकि मैं उस पार गया नहीं था, लेकिन ये जो भैया थे, जो हमारे स्टीमर वाले चलाने वाले भैया थे, वो हमें हर जगह के बारे में बता रहे थे। क्योंकि वहाँ पे जब वो रोक रहे थे तो जैसे इस जगह के बारे में उन्होंने बताया कि जब आप ऊपर से इस जगह को देखोगे तो ये पूरे ओम के आकार का दिखने में लगता है, ओम के आकार का, इसलिए इस जगह का नाम ही ओमकारेश्वर पड़ा है। और इस डैम के पीछे में 2 नदियों का संगम होता है, एक है
नर्मदा और दूसरा है कावेरी। जी हाँ, कावेरी और नर्मदा नदी का संगम आपको डैम के उस पार में देखने को मिलेगा। और ये रहे हमारे आदि शंकराचार्य गुरु जी की स्टैचू, जो हाल ही में मोदी जी के द्वारा इसे ओपनिंग किया गया है, बिठाया गया है। जी हाँ, फिलहाल घूमते घूमते हमें यहाँ पे भी रोका गया था, जहाँ पे हमें भगवान विष्णु की मूर्ति यानी कि मंदिर दिखाया गया था। तो यहाँ पे भी हमने दूर से ही भगवान विष्णु के, बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए और फाइनली हमारा पूरा यात्रा कंप्लीट हो गया। कुल मिला के 150 रुपये पर हेड हमें देना पड़ा। अब मैं चल पड़ा हूँ मेरा दूसरा डेस्टिनेशन यानी कि परिक्रमा मार्ग। जी हाँ, ठीक बाईं ओर से जब आप स्टीमर से उतरते हो तो बाईं ओर से परिक्रमा मार्ग जाने का रास्ता है। तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा समय लेकर आओ और मंदिर के एक परिक्रमा जरूर करो। हालांकि ये परिक्रमा मार्ग 6-6.5 किलोमीटर का। जी हाँ, और धूप बहुत थी, तो आप परिक्रमा मार्ग का पथ से परिक्रमा जरूर करें, एक अलग अनुभव आपको होगा। परिक्रमा मार्ग जाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे जो भी स्थानीय लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, या तो आपको पूरा मैप सामने में दिख जाएगा, जैसे कि परिक्रमा मार्ग। हालांकि ये यात्रा ऊपर नीचे है। सबसे अच्छी बात यह है कि परिक्रमा करते करते नर्मदा नदी यानी कि माता नर्मदा हमारे साथ ही चल रही है। तो इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि माता नर्मदा अपने साथ है। जय श्री महाकाल। परिक्रमा मार्ग में घूमते घूमते आपको बहुत सारे महादेव जी के मंदिर देखने को मिलेंगे। जैसे पहला मंदिर है ये केदारेश्वर मंदिर। जी हाँ, केदारेश्वर मंदिर के अंदर भी आपको महादेव यानी कि शिवलिंग की स्थापना की गई है, तो उनके आप दर्शन कीजिए। और आगे चलते चलते आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करने मिलेंगे। और ये यात्रा भले ही कठिन होगी इस धूप में, लेकिन ये यात्रा बहुत ही औसम थी, बहुत ही अच्छी थी। तो आप लोग ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो परिक्रमा मार्ग जरूर करें। जी हाँ, परिक्रमा मार्ग से जरूर भगवान जी के मंदिर के, ज्योतिर्लिंग के, ओमकारेश्वर भगवान के परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा मार्ग में चलते चलते इस तरह के बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे जिसमें गीता के उपदेश लिखे होंगे, तो इसे भी आप पढ़ते पढ़ते जा सकते हैं। तो फिलहाल ये एक द्वार भी बीच में आया है, तो इस द्वार को भी देखिए। द्वार घूमने के बाद हमें और एक मंदिर के दर्शन करने मिले, जो है राधा कृष्ण का मंदिर। जी हाँ, राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करने से लिए मुझे बाहर से ही दर्शन करना पड़ा, क्योंकि गेट पे ताला लगा था। हालांकि यहाँ पे कोई था नहीं और यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मंदिर बाहर से ही लॉक किया हुआ था, बट मैंने बाहर से ही राधा कृष्ण जी के दर्शन किए। तो जय श्री राधे राधे। राधा कृष्ण मंदिर घूमने के बाद हमने देखा कि बाद में इसके और भी दाहिने तरफ में मंदिर थी, जहाँ पे माँ लक्ष्मी माता की मूर्ति बिठाई गई थी। तो माँ लक्ष्मी जी के भी आप लोग दर्शन करें। तो माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के बाद हमें फिर से एक महादेव जी हाँ, हमारे देवों के देव महादेव जी की भी मूर्ति देखने को मिली। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको इस परिक्रमा मार्ग के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे घर भी हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। हालांकि जब मैंने स्टार्ट की थी ये यात्रा तो मैंने देखा कि मैं अकेले चल रहा हूँ, पर मेरे आगे भी बिहार के कुछ बड़ी सी गैंग भी थी, तो मैं भी उनके साथ पीछे पीछे लग गया। हालांकि वो बहुत सारे लोग थे जो मेरे आगे थे, हालांकि तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। तो बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हमें देखने को मिला माँ कालिका का मंदिर। जी हाँ, हालांकि ये भी मंदिर बाहर से बंद था क्योंकि अंदर कोई भी नहीं पुजारी थे। तो यहाँ पे भी माँ काली के मैंने बाहर से ही दर्शन किए। फिर आगे चलते हुए हमने एक विशाल मंदिर देखा, श्री गौरी सोमनाथ जी का मंदिर। जी हाँ, ये गौरी सोमनाथ जी का मंदिर जो है ना, ये 2 मंजिला मंदिर है। जी हाँ, यानी कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी आपको देखने को मिलेगा, और तीनों ही फ्लोर में आपके महादेव यानी कि शिवलिंग बिठाई गई है। हालांकि इसका गेट और सीढ़ी बहुत ही छोटी छोटी है। हालांकि ये जो बच्चे हैं ना आराम से चढ़ पा रहे, पर मेरी हाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी है और ऊपर से मैंने रखा था एक बहुत बड़ा बस्ता यानी कि बैग। हालांकि नीचे में एक बहुत बड़ी मतलब लंबी शिवलिंग मुझे देखने को मिली, यानी कि मोटा महादेव जी की याद आ गए, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ तो मैं भूतनाथ मोटा महादेव के दर्शन भी कभी कभी करने
चाहता हूँ। तो फिलहाल हम चलते हैं इस 2 मंजिले वाले मंदिर के अंदर। तो देखिए कितनी छोटी छोटी सीढ़ी और कितना छोटा सा जगह है, मतलब झुक झुक कर मुझे जाना पड़ा ऊपर। और मैंने पहले और एक छोटे से महादेव जी के दर्शन किए, फिर और भी इसके ऊपर देखिए कितनी छोटी जगह है, मतलब यहाँ से ऊपर गया तो मुझे और एक महादेव जी के दर्शन हुए। और यहाँ खिड़की से मुझे सामने में जो देखने को नज़ारा मिला वो था हमारे देवों के देव महादेव और आदि शंकराचार्य की ये 108 फुट लंबी, जी हाँ 108 फुट लंबी स्टैचू जो हाल ही फिलहाल बनाई गई है। ये 2 मंजिला गौरी सोमनाथ जी का मंदिर घूमने के बाद अब हमें सामने में नजर आया राज राजेश्वर जी का मंदिर। हालांकि ये राज राजेश्वरी मंदिर जो थी वो भी बाहर से लॉक की गई थी, तो हम इसके भी अंदर नहीं जा पाए। राज राजेश्वरी मंदिर तो हमने दर्शन नहीं किए, पर सामने में एक और विशाल मंदिर थी और उसके अपोजिट में थे हमारे बाबा महादेव। जी हाँ, तो अपोजिट में ही एक और मंदिर थी जिसके भीतर बहुत सारे भगवान की मूर्ति थी, तो हमने उन सभी का दर्शन किया। सबसे अच्छी लगी मुझे ये राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति। जी हाँ, और मैं राम जी को बहुत चाहता हूँ और आने वाले साल में यानी कि 17 अप्रैल को रामनवमी है। तो अभी जितने भी भक्तगण मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपके एरिया में अगर रामनवमी का कोई जुलूस निकलता है या शोभा यात्रा निकलती है तो आप ज़रूर उसमें हिस्सा लें, उस यात्रा का जरूर हिस्सा बने। आप सनातन धर्म को चाहते हैं, मानते हैं, खुद सनातनी हैं, तो जरूर रामनवमी के जुलूस में हिस्सा लें। तो फाइनली मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, मतलब एक विशाल मूर्ति, जी हाँ महादेव जी की एक विशाल मूर्ति मुझे देखने को मिली, मतलब क्या ही कहूँ। और सामने में था 108 फुट लंबा श्री गुरु आदि शंकराचार्य का भी स्टैचू। जी हाँ, तो फिलहाल महादेव मंदिर भी हमने दर्शन किए और उसके बाद हमने दर्शन किया इस आदि शंकराचार्य जी की स्टैचू का। जी हाँ, तो ये अभी तक पूरी तरीके से जो इसका बेस है वो बना नहीं है, तो वो भी बन रहा है। हालांकि ये पूरा का पूरा टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे दर्शन करें, यहाँ पे देखें इस जगह को। तो बहुत ही अच्छे से सुंदर से ये सजाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद ये आपको एकदम परफेक्ट देखने को मिलेगा। थोड़े से आगे हमने देखा ये चांद सूरज द्वार। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में छपा हुआ ये द्वार जो बहुत ही पुराना है और इसके भीतर भी आपको महादेव जी की शिवलिंग यानी कि बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। फिलहाल आप लोग ये वाला चीज चांद सूरज द्वार जरूर देखें। चांद सूरज द्वार को जैसे ही मैंने क्रॉस किया और बाहर में एक बहुत ही विशाल मंदिर, बहुत ही पुरानी विशाल मंदिर मुझे देखने को मिली, जो है सिद्धेश्वर मंदिर। जी हाँ, इस परिक्रमा मार्ग में घूमने के लिए मेरे जो सबसे आखिरी और सबसे विशाल और सबसे पुरानी मंदिर मुझे देखने को मिली, ये सिद्धेश्वरी मंदिर। जी हाँ, इसे इतिहास के भी पन्ने में दर्ज किया हुआ है। यहाँ पे इसे अवार्ड भी मिला है क्योंकि ये सच में बहुत ही पुरानी मंदिर है, क्योंकि ये आपको सामने से देख के ही समझ में आएगा। फिलहाल आप मेरे वीडियो में भी इसे अच्छे से देखिए, तो ये बहुत ही पुरानी मंदिर है और यहाँ पे भी हमारे बसे हैं महादेव। जी हाँ, तो हमने महादेव के भी दर्शन किए। तो फाइनली सिद्धेश्वर मंदिर घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद मैंने अपना परिक्रमा मार्ग का जर्नी जो है पूरा कर लिया। हालांकि ये 6-6.5 किलोमीटर का जर्नी था, बट इसे पूरा करने में मुझे पूरे 3 घंटे लग गए। जी हाँ, और गर्मी भी बहुत थी। अब मैं चला नर्मदा नदी जी के पास। तो फाइनली मैंने परिक्रमा मार्ग यानी कि 6 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग के चक्कर पूरे कर लिए हैं। अब बारी है इस नर्मदा नदी में डुबकी मारने की, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा करती है जब भी मैं नदी वगैरह देखता हूँ तो इसमें जरूर डुबकी लगाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे डुबकी लगाते हैं और मन को थोड़ा सा पवित्र करते हैं, उसके बाद फिर से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो फाइनली मैंने इस पवित्र नदी नर्मदा की भी डुबकी लगाया। हालांकि ये पानी नदी देख के ना मेरे मन में अलग सा ही तूफान जग जाता है, तो मैंने फाइनली इस पवित्र नदी पे डुबकी लगाई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर अच्छा लगा और अभी भी प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से आइए ओमकालेश्वर। जी हाँ, क्योंकि ओमकालेश्वर उज्जैन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उज्जैन के साथ साथ एक और दिन रख ले हाथों में, जिससे आप ओमकालेश्वर की यात्रा भी कर सके। ये यात्रा सुबह से शाम तक जरूर पूरी कंप्लीट हो जाएगी और पूरी यात्रा आप आराम से कर लेंगे। फिर इसके बाद रात होते ही अपने घर चले जाएंगे। तो जरूर से जरूर अब इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को यूज करें और ओमकालेश्वर जी के और उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।